हाँ अमल, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन आज मैं तुमसे नहीं पूछूंगी कि तुम कैसे हो, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो। अमल, मैं उस इंसान को जान से मार दूंगा जिसने मेहरुनिसा को मुझसे दूर किया। शाहनवाज, तसल्ली रखो, अब तो तुम पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो। तुम परेशान मत हो, मेहरुनिसा मिल जाएगी। सोचा था तुम्हें कॉल कर कर मुबारकबाद दूंगी। किस तरह की कामयाबी है अमल? जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, जिसके लिए आज ये मुझे कामयाबी मिली, वही मेरे साथ नहीं है। तो क्या करूं मैं इस कामयाबी का? सच कहा तुमने शाहनवाज, कामयाबी का जश्न तो अपनों के साथ ही मनाया जाता है। अगर तुम्हें हमारी किसी भी किस्म की हेल्प की जरूरत हो तो मैं और शहरियार तुम्हारे साथ हैं। नहीं अमल, थैंक यू। तुमने पूछ लिया, इतना काफी है मेरे लिए। मैं तुमसे मिलने तो आ सकती हूँ ना? नहीं अमल, अभी मैं जरा परेशान हूं। सब ठीक हो जाए तो मैं मिलता हूँ तुमसे आके। अभी तुम्हें आने की जरूरत नहीं। ओके, ख्याल रखो अपना, और इंशाल्लाह मेहरुनिसा मिल जाएगी। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। अल्लाह हाफिज। लेकिन आपका यहाँ आने का मकसद क्या है? ऐसे वो कहते हैं ना कि इंसान बड़े लोगों की सोबत में रहे तो उसकी सेहत पे अच्छा असर पड़ता है। लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त तो मेरे पास भी बहुत कम है सफदर साहब। एक लड़की अपने घर से गायब है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है मुझे, और अभी तक मैं कुछ भी नहीं जान पाया हूँ। मेरा इन सब बातों से क्या ताल्लुक? ताल्लुक इन बातों से नहीं, लेकिन मेहरुनिसा से तो है ना। हाँ, मेरी फैमिली का हिस्सा थी। क्या थी? लेकिन अभी तक तो किसी को नहीं पता कि वो जिंदा है या मर गई। अल्लाह उसे लंबी जिंदगी दे। हमारे सियासी इख्तलाफात जरूर थे, लेकिन मैं क्यों चाहूंगा कि वो गायब हो? शक तो हो सकता है किसी पे आपको, कौन कर सकता है? मैं कुछ नहीं कह सकता। उसकी दुश्मनी कई लोगों से है, कोई भी फायदा उठा सकता है। जैसे कि? मैंने कहा ना कि मैं नहीं जानता। आप जाए यहां से। वैसे अमल, इलेक्शन हारने के बाद कोई ज्यादा खुश तो नहीं हूं। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? ये फिरोज ने खुद कहा है? क्या हो गया उससे? पागल हो गया है वो? मेरी बात कराओ उससे। मैं खुद उससे पूछूं कब से वो इतना बड़ा हो गया कि खुद से इतने बड़े बड़े फैसले ले लेगा और हम मान भी लेंगे। अम्मा, मुझे लगता है कि वो ठीक कह रहे हैं। आपको उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। राफे, तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? ये एक लड़की की जिंदगी का सवाल है। क्या बात है, एक लड़की की जिंदगी बचाने के लिए आप कितनी और जिंदगियों को दांव पे लगाएंगी? क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मतलब आपको अपना बेटा नजर नहीं आ रहा मामा? आखिर इस घर में कितनी बदतमीजियां, कितनी बेइज्जतियां हुई हैं आपकी और मेरी, जो मैं सब बर्दाश्त करता रहा, अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रखी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मामा। आखिर आप मुझे ये बता दें, आप चाहती क्या हैं? मैं मार लूं अपने आप को, खत्म कर दूं अंदर से? जो भी है राफे, इस तरह की चीजें हर घर में होती हैं। ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। अगर ऐसा ही हर घर में होता है तो इससे बेहतर है कि मैं कहीं बाहर रहूं। मुझे नहीं रहना ऐसे घर में जहां ये सब कुछ होता है मामा। आपने इससे पहले मेरी जिंदगी के लिए जो भी फैसला किया, जो चाहा, वो मैंने कबूल किया। मैंने कभी कोई सवाल नहीं किया मामा। लेकिन अब मुझ पर तजर्बे करना छोड़ दें। अब मैं वो करूंगा जो मेरा दिल चाहे। जो बात मैं इतने अरसे से करने की हिम्मत ना कर सका, वो बात मामू ने मुझसे खुद की। और अब मैंने और मामू ने जो फैसला किया है वही होगा। आप बीच में मत बोलिएगा, क्योंकि यही हम दोनों घरों के लिए बेहतर है, और इसी में हमारी खुशी है। अच्छा, मौका वारदात पे टीम पहुंच गई है? जी सर। ठीक है, तुम लिख लो।
अस्सलाम वालेकुम। जी मैंने आपको एक लोकेशन सेंड की है, आपको वहां पे आना होगा। हमें एक लाश मिली। जी लाश, उसकी शिनाख्त के लिए आपको आना है। जी खुदा हाफिज। फायजा, जी यहाँ आके बैठो मेरे पास। जी, आप ठीक है ना? आपको कुछ चाहिए? नहीं, मेरा मतलब है कि आप ठीक हो जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। फायजा, मुझे माफ कर दो। मैं गुनहगार हूं तुम्हारा। आप ऐसे नहीं बोले प्लीज, आप ही तो मेरा सब कुछ है। तुम्हारी इन्हीं बातों का फायदा उठाया मैंने। तुमने मुझसे बीवी बनकर इतनी मोहब्बत की और मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। ऐसा कुछ नहीं है, इंशाल्लाह अब आप ठीक हो जाएंगे। और आपको एहसास हो गया ना, मेरे लिए इतना बहुत है। नहीं फायजा, मैंने तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का बहुत दिल दुखाया है। और शायद ऊपर वाले ने मुझे इसी बात की सजा दी है। आफ्ताब, बीवी अपने शौहर की राजदार होती है, अच्छे बुरे वक्त की साथी होती है। मैं कल भी आपके साथ थी और हमेशा आपके साथ रहूंगी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आइंदा सही रास्ते का इंतखाब कीजिएगा। चाय पी ले, मैं किचन में काम कर लूं। हाँ शाहनवाज, क्या हुआ? क्या पता चला? उन्होंने मेहरुनिसा को मार दिया। उन्होंने मेहरुनिसा को मार दिया। ये नहीं हो सकता। तुमने खुद आइडेंटिफाई किया है? लाश को देखा था तुमने? लाश बहुत बुरी तरह से जल गई थी, बहुत बुरी तरह। तो फिर कैसे कह सकते हो तुम कि वो मेहरुनिसा थी? मेहरुनिसा की लाश थी। कैसे? शाहनवाज, लाइट बंद करो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। बेटी को अलैदगी का मशवरा देकर नींद आ रही है। कैसे बाप हैं आप?
इस मसले पे मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। कैसी बातें कर रहे हैं? ये मेरी बेटी का मसला है, वो वहां जरूर जाएगी। परवीन, मैंने तुमसे कहा ना कि इस मसले से दूर रहो तो अच्छा है। कैसे दूर रहूं? मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला है। शर्म आती है आपको ये बातें करते हुए? अरे लोग क्या कहेंगे, हम क्या जवाब देंगे सबको? परवीन, ना वो घर आबाद हो सका जहां वो गई है और ना ये घर आबाद हो सका जहां तुम। अरे मियाँ बीवी के बीच में 1000 बार झगड़ा होता है, नाराजगी चलती रहती है, ये नॉर्मल बात है। ये मर्द को अंदर से खोखला कर देते, तबाह कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। और कुछ ऐसी औरतें जो तुम्हारी तरह की, उनका कुछ भी नहीं जाता। चीख के चिल्ला के अपने अंदर का गुस्सा निकाल कर दूसरे को तो अंदर से तोड़ देती है, मगर खुद हशाश बशाश रहती है, सिर्फ इतना सा कह के कि कल झगड़ा हुआ तो आज खत्म हो। और ऐसी ही एक नई मिसाल तुम्हारी बेटी भी कायम करना चाहती है, जो मैं होने नहीं दूंगा। मैं आपसे कह रही हूँ, मैं उसे खुद उस घर में छोड़ के आऊंगी। आप जानते हैं अकेली लड़की की इस माशरे में क्या हैसियत होती है, और तलाक के बाद क्या क्या जवाब देने पड़ते हैं माँ बाप को। लोग किस नजर से देखते हैं तलाक याफ्ता औरत को, अंदाजा है आपको? अरे बस करो, ये माशरे की बात है। अब अलहदा होना या एक साथ रहना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। रोज लड़ाई झगड़े करके यहाँ आ जाती है तो माशरा कुछ नहीं कहता। उससे तो बेहतर है ना कि दोनों एक साथ ना रहें। ठीक है, फिर मैं भी देखूंगी कि यह अलहदगी होती कैसे। जी शाहनवाज साहब, जो लाश आप देखकर गए थे उसकी डीएनए रिपोर्ट आ गई। वो लाश बैरूनिसा की नहीं है। क्या क्या कह रहे हो तुम? जी जी, एक औरत काफी अरसे से लापता थी, उसके घर वाले भी उसे ढूंढ रहे थे और ये डीएनए रिपोर्ट उस औरत से मैच हुई है। अगर वो बैरूनिसा नहीं है तो बैरूनिसा कहाँ है? हम बहुत जल्द बैरूनिसा को ढूंढ लेंगे। आखिरकार आपसे मुलाकात हो ही गई। आप यहाँ पे आके मजे से इस तरह मेरे घर में बैठे हुए हैं, ये क्या तरीका है? घर का गार्ड आपको रोक रहा था, वो तो मैंने उससे देख लिया तो मैंने उससे मना किया। पुलिस वाला हूं, मुझे भला कौन रोक सकता है। खैर, मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहती, बोलिए क्या बात करनी है आपको? ऐसे प्रॉपर प्लानिंग की है किसी ने। पहले बैरूनिसा को अगवा किया, फिर उसके कपड़े किसी और को पहनाकर ये साबित करने की कोशिश की गई है कि बैरूनिसा का कत्ल हो गया है। लेकिन डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक वो बैरूनिसा नहीं थी। मैं न्यूज़ फॉलो करती हूँ, आई नो ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन न्यूज़ में ये नहीं बताया गया होगा कि किडनैपर की नीयत क्या है। ये मैं समझ सकता हूँ, वो सिर्फ एक ड्रामा था। बैरूनिसा को वो मारना नहीं चाहता। ये आपको किडनैपर ने खुद बताया? वो भी बता देगा। ऐसे आजकल आपकी मसरूफियत क्या है? आपसे मतलब? नहीं, ऐसे ही कभी आइए ना हमारे गरीब खाने पर शहरियार साहब के साथ बैठकर चाय पियेंगे और कुछ बातें भी हो जाएंगी। ये ऑफर आप शहरियार साहब को दें तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। वैसे आपके लिए भी एक छोटी सी ऑफर है। अगर आप सब कुछ सच सच बता देंगी तो सजा में कमी करवा सकता हूँ। Have you gone nuts? बुलाऊं मैं गार्ड्स को दोबारा कि वो आपको बाहर निकालें? ऑन ड्यूटी ऑफिसर को घर से बाहर निकाल रहे हैं आप। दाल में कुछ काला नजर आ रहा है मुझे। चलता हूं, फिर मुलाकात होगी आपसे। परवीन, क्या बात है? मैं तो परेशान हुई। तुम सुबह से इतनी खामोश क्यों हो? किन सोचों में गुम हो?
मेरी बेटी की अलैदगी की बातें चल रही और आप एक माँ से पूछ रहे हैं कि वो किन सोचों में को। मैंने ये फैसला दोनों की रजामंदी से ही किया है। शायद इसमें उन दोनों की बेहतरी भी है। देखो परवीन, तालीम लड़की का जेवर होती है। तुमने उसकी पढ़ाई अधूरी छुड़वा के उसे शादी के चक्करों में डाल दिया, ना उसे सही तरह तरबियत दी और ना ही तालीम। काश माँ बाप बच्चियों की शादी करने से पहले उनकी तालीम और तरबियत पर तवज्जो दें तो मामलात इस नहज पे ना पहुंच पाए। खैर, उन्होंने जब अपनी तालीम मुकम्मल करेगी, अपनी तालीम पे तवज्जो देगी, राफे भी अपनी फ्यूचर के बारे में कुछ अच्छा सोच पाएगा और यही इन दोनों के लिए बेहतर। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो कुछ भी हो रहा है ना, उसमें अकेली हमारी बेटी को कसूरवार नहीं है, आपका भांजा भी बराबर का शरीक है। बस फर्क, अब अल्लाह से दुआ करो कि दोनों घरों में खैर आफियत हो। आज कोई खबर, कोई अपडेट लाए हो या आज भी बस ऐसी मुंह उठा के आ गए? बहुत से लोगों को इन्वेस्टिगेट किया है मैंने। मुझे लगता है कि उनको अगवा करने वाला कहीं दूर नहीं है। क्या पता लग गया तुम्हें? तुमने पता लगा लिया कि मुलजिम कौन है? उसका नाम जानते हो तुम? जानते हो तो मुझे बताओ ना यार। मेरी बात ध्यान से सुने शाहनवाज साहब, आपके जज्बाती होने से बहुत सा नुकसान हो सकता है। मेरे नफा नुकसान की फिक्र आप मत कीजिए। आप मुझे उस शख्स का बस नाम बताएं और मैं देख लूंगा बाकी। जितने भी लोगों को मैंने अभी तक इन्वेस्टिगेट किया है, उनमें से सबसे ज्यादा शक, मैं कहता हूं तुम मुझे नाम बताओ। मुझे समन शाह पे है। क्या तुम जानते हो कि तुम किसका नाम ले रहे हो? तुम जानते हो कि कौन है वो? अच्छी तरह जानता हूं कि समन शाह कौन है। अभी मुझे यकीन नहीं है और ना ही मेरे पास कोई सबूत है, लेकिन समन शाह प्राइम सस्पेक्ट है। चले जाओ यहां से। I said get out! मुझे यहां से निकालने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मैं सिर्फ शक की बिना पर उनको गिरफ्तार करूं। वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। तुम निकलो यहां से। मेहरुन्निसा का भाई मारा गया था। वो बदला लेने के लिए आई थी अपने भाई की मौत का। जैन को गोली मारी किसी और ने, और समन शाह को लगा कि मेहरुन्निसा ने इसको मरवाकर अपने भाई की मौत का बदला लिया है। कभी सोचा है आपने कि एक औरत जिसका बेटा कुछ ही दिन पहले कत्ल कर दिया गया, मरवा दिया गया, और वो दोबारा से नॉर्मल जिंदगी गुजारना शुरू कर दी, वो यहां बदला लेने के लिए आई थी। वो नहीं चाहती थी कि मेहरुन्निसा आपकी कामयाबी का हिस्सा बने, इसलिए उन्होंने मेहरुन्निसा को रास्ते से हटाने का फैसला किया। तुमने एक और लफ्ज मेरी मां के बारे में गलत बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकलो यहां से। जाता हूं, और अगली बार पूरे सबूत के साथ आऊंगा मैं। खुदा हाफिज। मुझे लगता है तुम इस दुनिया के उन चंद लोगों में हो जिनके साथ मुझे उलझन नहीं आती। क्या ख्याल है, कब करें शादी? देखिए नया ड्रामा सीरियल बहरूपिया बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। अच्छा हुआ बाबा
वो इंस्पेक्टर तो मेरी जान ही खा गया था। बेटा तुम फिक्र ना करो, ऐसा सीधा किया है कि याद रखेगा वो। अच्छा, मुझे ये तो बताएं कि उसने कुछ पता लगवाया? आखिर अगवा किसने किया मेहरुनिसा को? मेहरुनिसा को अगवा करना किसी आम बंदे का काम नहीं है, ये बहुत बड़ी प्लानिंग हो सकती है। आखिर वो लोग चाहते क्या है? उस बेचारी का कसूर क्या है? उसकी दुश्मनी किससे हो सकती है? देखो भाई, हम उसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, वो शरीक थी हम यहाँ आने में। फिर भी बाबा, इस तरह अचानक से उसका गायब हो जाना, ये बहुत परेशानी की बात है। तुम फिक्र मत करो बेटा, देखो जिसको परेशान होना है ना, उसको परेशान होने दो। मेहरुनिसा का भाई मारा गया था, वो बदला लेने के लिए आई थी अपने भाई की मौत का। जैन को गोली मारी किसी और ने, और समन शाह को लगा कि मेहरुनिसा ने इसको मरवाकर अपने भाई की मौत का बदला लिया है। मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मैं सिर्फ शक की बिना पर उनको गिरफ्तार करूं। जितने भी लोगों को मैंने अभी तक इन्वेस्टिगेट किया है, उनमें से सबसे ज्यादा शक मुझे समन शाह पे है। क्या सोच रही हो? मेहरुनिसा के बारे में सोच रही हूँ। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। वैसे एक बात मुझे भी बहुत हैरान कर रही है, हमारे बाबा बहुत खामोश है। उनकी तो बहन के घर का मामला है, उन्हें तो बढ़ चढ़कर सारे मामलात को संभालना चाहिए। अपने लोगों से वो बात करें, इतने स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट्स हैं उनके, अपनी ताकत का इस्तेमाल करें और शाहनवाज की मदद करें। वो बाबा की कुछ दिन से तबीयत नहीं ठीक। मामा की कल भी कॉल आई थी, वो बता रही थी कि बाबा का बीपी काफी हाई रह रहा है और वो रेगुलर मेडिसिन खा रहे हैं। लेकिन वो लोगों से फोन पर भी राब्ता कर सकते हैं। ठीक है, मैं बाबा से बात करूंगी इस बारे में। चलिए मैं खाना लगा देती हूँ। ओके। शाहनवाज, कहाँ हो बेटे? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। क्या खबर है बताओ। मेरे पास वक्त ही कायम हो, पता ही नहीं चलता कि पूरा दिन कब गुजर जाता है। मिल जाएगी वो बेटे, पुलिस ढूंढ रही है ना, तुम क्यों खुद को हलकान कर रहे हो? तो क्या करूं मम? हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूं? वो क्या कहता है जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है? What's he saying? मॉम, वो सिर्फ हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है, कुछ नहीं होगा उससे। पहले कोई मेहरुनिसा को अगवा करता है, फिर ये जाहिर करने की कोशिश करता है कि वो मर चुकी है। मॉम, कौन है वो जो हमें अजियत देना चाह रहा है? कोई बहुत ही घटिया शख्स है जो हमारी जीत की खुशी को मातम में बदलना चाह रहा है। कभी तो हाथ आएगा ना, कभी तो पकड़ा जाएगा। जान से मार डालूंगा मॉम मैं उसे। नहीं शाहनवाज, मत करो ये जान से मारने की बातें। हमारी सियासत कभी भी खून की सियासत नहीं थी। तो फिर आप क्या कहना चाह रही हैं मॉम, कि मैं मेहरुनिसा को अजियत देने वालों को माफ कर दूं? नहीं, कतई माफ नहीं करना, लेकिन कानून को अपने हाथ में भी नहीं लेना। उसका फैसला कानून करेगा। कुछ नहीं करेगा कानून, अब जो करूंगा मैं खुद करूंगा। हेलो, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। मुझसे दूर रह के तो वैसे भी खुश ही रहते हो ना तुम।
तुम भी खुश ही होगी, अगर खुश नहीं होगी तो कम से कम सुकून में तो होगी। इस कैफियत को मैं भी कोई नाम नहीं देना चाहती जिससे मैं गुजर रही हूँ। खैर बोलो, कोई काम था? राफे, तुम्हें तो पता ही होगा अब्बू ने तुमसे जो बात की है, क्या तुम भी वही चाहते हो? हाँ शायद मैं भी यही चाहता हूँ। क्योंकि इसमें सिर्फ हम दोनों की नहीं बल्कि हमारे घर वालों की भी भलाई है। हाँ शायद अब्बू ठीक ही कहते हैं, इसी में हम दोनों की भलाई है। राफे, तुम्हें पता है रूज, मामू ने खुद खुला का कहकर वो काम आसान कर दिया। तो 3 अल्फाज बोलने के लिए मैं काफी अरसे से सोच रहा था। मुझे तुमसे बात करके अब तसल्ली हो गई है। राफे, रूज, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। देखो, हमारे इस रिश्ते में अगर मैंने कोई ऐसी बात की हो जो तुम्हें बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना। ये बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए राफे, मैंने तुम्हारा और बीजान का बहुत दिल दुखाया। देखो रूज, अब पुरानी बातों को रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन अब जो हो रहा है वो हम दोनों की बेहतरी के लिए हो रहा है। शादी का फैसला हम दोनों के लिए बेहतर साबित नहीं हो, लेकिन अब अल्लाह करे जो फैसला हो रहा है वो हम दोनों खानदानों के लिए बेहतर हो। अब अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से पढ़ना शुरू करो। मैं भी यही सोच रही हूँ राफे, और यही करूँगी मैं अब। और अब मैं अपने सारे ख्वाब पूरे करूँगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत से लोगों को इन्वेस्टिगेट किया है मैंने। मुझे लगता है कि उनको अगवा करने वाला कहीं दूर नहीं है। जितने भी लोगों को मैंने अभी तक इन्वेस्टिगेट किया है, उनमें से सबसे ज्यादा शक मुझे समन शाह पे है। शाहनवाज, क्या कर रहे हो ये तुम? क्या मैंने क्या किया है? सारा सारा दिन घर से गायब रहते हो, ना कुछ खा रहे हो ना पी रहे हो। क्या कर रहे हो? ये कब तक चलेगा बेटे? मुझे भूख नहीं लग रही। कब तक? कब तक कुछ नहीं खाओगे बच्चे? अपनी हिम्मत बरकरार रखनी है ना। यू हैव टू ईट। वो मुझे नहीं पता, मुझे प्लीज अकेला छोड़ दे। नहीं कर सकती मैं ये। एक बेटा खो चुकी हूं मैं, दूसरे बेटे को खोना अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं क्या करूं? मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा। मेरा ध्यान मेहरुनिसा की फिक्र से हट ही नहीं रहा। तुम्हें क्या लगता है शाहनवाज, किसी और को उसकी फिक्र नहीं है? मैं भी परेशान हूं। जो कर सकती हूं कर रही हूं, मिल जाएगी वो। खाना लगवा रही हूं, आके खा लो। मैं खा लूंगा मॉम, बाद में। मुझे भी भूख नहीं है। तो फिर ठीक है, जब तक तुम खाना नहीं खाओगे
मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। खाना खाया इसने? नहीं, जब से आई है कुछ छेकने वाला तक नहीं लिया। खाना खिलाओ उसको वरना मर जाएगी। जी। ख्याल करो उसका। ओके। उठ है लड़की, उठ, खाना खा। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों रखा हुआ है मुझे कैद करके? घर क्यों नहीं जाने दे रहे मुझे तुम लोग? ये मुझे नहीं पता। सवाल जवाब नहीं करो। खाना खाना है तो खा, नहीं तो लेके जाती हूँ। तू मुझे जानती नहीं है। जी जी, सुन ली मैंने आपकी बात, बल्कि बहुत दिनों से सुन रही हूँ कि सारे शहर की पुलिस मेहरुनिसा बीबी को ढूंढ रही है, लेकिन मिली क्यों नहीं वो अब तक? क्या कर रहे हैं आप लोग? एक लड़की नहीं ढूंढी जा रही आप लोगों से? प्लीज, आई एम जस्ट गिविंग यू 24 आवर्स। 24 घंटे में मुझे मेरी बहू घर पे चाहिए। कभी कहते हैं बॉडी मिल गई है, कभी कहते हैं गाड़ी मिल गई है। व्हाट्स रॉन्ग विद यू पीपल? सीरियसली ड्राइविंग मी क्रेजी? कैसा है मेरा बच्चा? क्या बात है, गुस्से में हो? क्या हो गया शाहनवाज? बोल क्यों नहीं रहे? प्लीज बताओ मुझे, क्या हुआ है? मेरू का है मॉम? व्हाट? मुझसे पूछ रहे हो? जी, आपसे पूछ रहा हूँ कि कहाँ है मेहरुनिसा? What are you saying? मुझे क्या पता मेहरुनिसा कहाँ है? मैं तो मॉम प्लीज ये ड्रामा बंद कर दे, for God's sake। किस ड्रामे की बात कर रहे हो तुम? ये जो आप मेरे साथ कर रही हैं, नहीं पसंद थी ना आपको उसकी शक्ल? झूठ है ये? हाँ नहीं पसंद थी, बट वो बहुत पुरानी बात है। मैंने सब कुछ भुला के उसे एक्सेप्ट कर लिया था, you know that। हाँ, और उसके बाद जैन को किसी ने मरवा दिया और आपको लगा कि उसमें मेहरुनिसा इन्वॉल्व है, उसका हाथ है इसमें। That is so wrong। मैंने कभी ये नहीं कहा, कभी ये नहीं सोचा। मेरे बेटे होकर तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। और एक माँ होकर आप मेरे साथ क्या खेल खेल रही हैं मॉम? मेरी मोहब्बत का इतना इम्तिहान मत लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं। कैसा ना हो मॉम? कैसा ना हो? ऐसा ना हो कि गुस्से में आकर मैं अपने साथ कुछ कर लूं और तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ ना बचे। मैं न जाने कब से पछता रहा हूं मॉम। मॉम, लेकिन अगर मुझे ये पता चला ना कि इस खेल में आपका हाथ है, तो आज आप मेरी एक बात याद रखिएगा, आप अपना दूसरा बेटा भी खो देंगी मॉम। जिंदा है? उठ, पानी पी। प्लीज प्लीज मुझे घर जाने दे। मुझे क्यों बांध के रखा हुआ है? कौन हो तुम लोग क्या चाहते हो मुझसे? देख, तुम्हारे मुंह से टेप हटा के जा रही है। जुबान तू बहुत ज्यादा चलाती है। अभी मैंने तुम्हारी जुबान खोल दी है। अगर तुम्हारी जुबान चली तो अब मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगी, समझे? जा रही हूं मैं।